आज चर्चा करते हैं हमारे मेहमान से, और मुझे तो उनकी बात सुन के ऐसा लगा कि अगर एमबीए करनी है तो ऐसे व्यक्ति से भी आप अगर 2 महीने भी उनके साथ रहें तो शायद जो एमबीए में 3 साल में आप सीखेंगे वो आपको 2 महीने में शायद सिखाया जा सकता है। प्लीज़ कम, वेलकम। कौशेंद्र, क्या किया, कैसे किया आपने, ज़रा बताइए। सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और सर का स्वागत है पाटलिपुत्र के इस धरती पे। सर ने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। मैं भी कभी आप ही की तरह के, आप ही की एज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था गुजरात में, और उसमें भी ख्याल आता था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सर, जो युवा अवस्था होता है, जो हमारा माहौल होता है युवा अवस्था में, समाज का, परिवार का, राज्य का, देश का, वो कहीं ना कहीं आप जो करना चाहते हैं, युवा जो करना चाहता है, उसकी तरफ वो प्रेरित नहीं करता है। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसमें भी करना चाहता था। हमेशा से चाहता था कि मैं कुछ भी करूँ, बिहार आके करूँ, अपने प्रदेश वासियों के करूँ, क्योंकि एक ही सपना है कि बिहार को विकसित करना है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने गया। उसका कारण था जो कि निधि ने बताया, यू नीड दैट कॉन्फिडेंस। आपके पास अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री आ जाती है, तो आपका परिवार, आपका समाज समझने लगता है नहीं, नो ही हैज़ गॉट द नॉलेज, नो ही हैज़ गॉट दैट। अब बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। बढ़िया नौकरी नहीं, उसके बाद आपकी बात को समाज में और परिवार में काटने वाले लोग कम हो जाते हैं। हमारे दर्शक जो घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि इस युवक ने ना के IIM अहमदाबाद से MBA डिग्री करके वापस बिहार आए, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार से हर वर्ष 44 लाख लोग, 4.4 मिलियन पीपल गो आउट ऑफ बिहार टू फाइंड द जॉब्स। इस व्यक्ति ने वापस आके बिहार में काम करना शुरू किया। किसान का बेटा है, इसलिए किसानों के साथ मिलके काम शुरू किया। जो किसान यहाँ पे, मैं तो हैरान, और किसान यहाँ पे आप लोगों को हैरान होगा, जो आप दिल्ली, बिहार, कहीं भी, आप बंगाल, कहीं भी बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पे एकड़ों में बात नहीं करते ज़मीन की, यहाँ बात करते गट्ठों में। और एक गट्ठा जो होता है 140वां भाग 1 एकड़ का, उतना एक गट्ठा होता है। और किसी के पास यदि 20 गट्ठे, 40 गट्ठे अगर जगह है, वो भी ठीक माना जाता है। अगर किसी को 2-3 एकड़ जगह हो, वो तो बहुत ही अमीर किसान माना जाता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने काम करना शुरू किया। आज इनके साथ 15,000 से ज़्यादा किसान साथ में लगे हैं। सब मिलजुल कर के खेती करते हैं सब्जियों की। इनके माता पिता ने, इनके भाई बहनों ने, सब ने इनकी अपोजिशन की कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। बहुत उनको डांटा कि तुम अच्छी जगह जाके नौकरी करो, काम से ठीक से करो। अब इसके आगे इनसे सुनते हैं क्या किया इन्होंने। 4 अप्रैल 2007 को डिग्री होने के बाद वापस आया पटना, बस एक सपने के साथ कि बिहार को विकसित करना है। तो उस सपने में लगा कि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिग्री है, आप IIM अहमदाबाद के गोल्ड मेडलिस्ट हो, टॉपर हो, सब अच्छा है, लेकिन आपको जब अपने समाज को आप देखते हो, अपने प्रदेश को देखते हो, तो वहाँ लगता है कि यू नीड टू अचीव। आपको कहीं ना कहीं से कुछ और स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हलचल मचे, जिससे कि लोग आपको नोटिस करें, आपकी बात को समझने की कोशिश करें। तो बचपन से गांव में पला बढ़ा था। मेरा गांव है औंगाड़ी महमदपुर, यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है, एकंगरसराय, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, एकंगरसराय ब्लॉक में, नालंदा ज़िले में। तो बचपन से देखता आया था सब्जी के किसानों को, अपने घर में, पड़ोसी में, सब जगह पे उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे है। तो वहाँ से काम स्टार्ट किया जी, कि चलो हम लोग सब खेती कर रहे हैं, अब 2 रुपया कमा रहे हैं, इसकी जगह 3 रुपया कैसे कमाए। अगर 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो 3 कैसे होगा। इन्होंने गारंटी किया जो किसानों, क्योंकि शुरू में रेजिस्टेंस था कि नहीं साथ में जुड़ेंगे, इन्होंने उनको गारंटी किया कि देखो भैया,
जो तुमको आज कमाई हो रही वो मेरी सबसे मिनिमम गारंटी, जो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हम साथ में बांटेंगे। कि किसानों के बीच चर्चा स्टार्ट किया कि हमें अगर अधिक पैसा चाहिए तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करना है और साथ में ज़्यादा प्राइस लेना है। अब ज़्यादा प्राइस कैसे मिलेगा? दुनिया जो है लक्स साबुन का पैसा अधिक देने को तैयार है, लेकिन आपके घर में साबुन बिना रैपर का है, उसका पैसा ना मिलेगा। तो आया कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट का, जो कि MBA में सीखा था बहुत अच्छे से आया अहमदाबाद में, कि किस तरह से ब्रांडिंग किया जाता है, किस तरह से पोजीशनिंग किया जाता है। तो उनके प्रोडक्ट को लेकर के ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग स्टार्ट किया। समृद्धि के नाम से आज ये इंडिया के कम से कम 5 शहरों में बिकती है ये सब्जी, और उसको लेकर के हमने स्टार्ट किया इसको। एक तरफ तो किसान थे, दूसरी तरफ कम से कम 9 महीने हमारी टीम ने लगाया सब्जी किसानों के बीच में, सब्जी बेचने वालों के बीच में। तो जितनी खराब हालत हमारे किसानों की थी, उतनी खराब हालत जो पटना में और दूसरे शहरों में आप रोड के किनारे सब्जी बेचते हैं उनकी थी। 16 से 20 घंटे साथ में सब्जी यूज करने वाले लोगों को भी बड़ा खराब सब्जी मिलता था। हाँ, यानी पेस्टिसाइड केमिकल से भरा हुआ सब्जी, बिना कोई ढंग का ग्रेड किया हुआ। तो 16 से 20 घंटे जो हमारे रोड के किनारे सब्जी बेचने वाले हैं अमूमन काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी कि वो उधारी पे सब्जी लाता है, इसके कारण 90 रुपये की जगह 100 रुपये लौटाना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को समझते हुए उनको भी एक मंच पे लाया कि जो सब्जी जो अब है किसान के पास से टूट के आएगा, उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा जी, पैकेजिंग होगा, बिल्कुल बार कोडेड स्टिकर लगेगा। अब वो लेकिन बिकेगा वो ब्रांडेड कार्ड पे बिकेगा। एक कार्ड का इजाद किया, जहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया था तो डिजाइनिंग किया कार्ड का, खुद इंजीनियरिंग की डिग्री काम आई। एक बात जो मैं बता देना चाहता हूँ, जब चर्चा हो रही थी, आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं सबका यूटिलाइजेशन है, बस उसको दिमाग में डाल के रखिए। ज़िंदगी के कहीं ना कहीं मोड़ पे उसका यूटिलाइजेशन है। वो कर करके जब स्टार्ट किया तो ये एक फेमस हो गया समृद्धि और आई एम सब्जी वाला के नाम से। और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा असर हुआ कि जो भारत की और बिहार की जो सरकारें थी, आज तक किसान वालों के लिए कोई योजना नहीं बनती थी। 2010-11 में पहली बार इसको नोटिस किया गया और किसानों के लिए और सब्जी बेचने वालों के लिए पहली बार सरकार ने योजना बनाई कि जो सब्जी वाले किसान हैं वो भी हमारे किसान हैं, उनके लिए हम योजना बनानी चाहिए और ये करना चाहिए। तो ये लेकर के हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन एक चीज़ और इसमें होता गया, पहला 2-3 साल तो अकेले हम लोग चलते रहे, लेकिन सपना तो था दिमाग में कीड़ा है कि बिहार को विकसित करना है। अब अकेला चना कितना भाड़ फोड़ेगा, ना अकेला ही करेगा। देखिए जब भी करेगा काशेंद्र अकेला ही करेगा। हाँ। हाँ, तो उस बहुत ज्यादा अकेलेपन को दूर करने के लिए जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग आए। उसमें से 2-3 साल में कई लोग निकल के चले गए, क्योंकि जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं बिहार की अपनी परेशानियां हैं। हम लोग यहाँ सर एक शब्द यूज करते हैं, रगड़। हम लोग कहते हैं यहाँ बहुत रगड़ है, इतना रगड़ है या तो आप चमकोगे या छिला जाओगे। तो बहुत सारे जो मेरा नाम पेपर में पढ़ के टीवी में देख के आए थे, बहुत सारे लोग छिछलेदार हो गए, वो वापस चले गए। तो 2011 में सर हम लोगों ने नींव रखी बिहार उद्यमी संघ की। आज बिहार उद्यमी संघ में 10,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और जहाँ पे आप जैसे यंग लोगों के बीच हम लोग कार्यक्रम करते हैं और उनमें से बीच उद्यमी बनाते हैं। और अभी आप लोगों ने सुना होगा बिस्कोमान टावर में सरकार पिछले 10 साल से कोशिश कर रही थी कि यहाँ IT इंडस्ट्री आए। अभी सर 32 आप जैसे युवा वहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने जा रहे हैं बिस्कोमान टावर पटना में। अब ये बताइए आपका आगे क्या, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? 5 साल बाद सर एक लक्ष्य रखा है हमने सर, कि 5 साल में 1 लाख उद्यमी बनाएंगे बिहार में। अरे वाह, 1 लाख उद्यमी बनाएंगे।